नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट की एक ऐसी कहानी की जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। सोचकर देखिए, एक बिल्डिंग जिसे जितना ऊंचा बनाने की इजाजत थी वो उससे कहीं ज्यादा ऊंची बन जाती है। जी हाँ, ये कहानी है अल्फा थंब प्रोजेक्ट की, जहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से सपनों का घर खरीदे और बाद में उसे पता चले कि जिस फ्लोर पर उसका फ्लैट है वो फ्लोर तो कागजों पर है ही नहीं, एकदम गायब। यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। कागज कहते हैं कि बिल्डिंग को 26 फ्लोर्स बनाने की मंजूरी थी, लेकिन असलियत में बिल्डिंग 29 फ्लोर्स की बना दी गई, यानी पूरी 3 मंजिलें एक्स्ट्रा। और यही 3 फ्लोर सारे विवाद की जड़ हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्स्ट्रा फ्लोर्स आई कहाँ से? आइए सबसे पहले इस मामले के इस इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी कुछ इस तरह से है। शुरुआत में 23 फ्लोर्स की परमिशन मिली, ठीक है। फिर इसको बढ़ाकर 26 फ्लोर्स कर दिया गया। यहाँ तक भी सब ठीक था, लेकिन बिल्डिंग बन गई पूरे 29 फ्लोर्स तक, और इन 3 एक्स्ट्रा फ्लोर्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब कोई कागज है ही नहीं। और मामला और भी ज्यादा हैरान करने वाला तब हो गया जब अथॉरिटीज ने बिल्डर से नक्शे और परमिट मांगे। पता है क्या सामने आया? इन इलीगल फ्लोर्स के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC/CC भी इशू हो चुका था, मतलब उनमें रहने की इजाजत दे दी गई थी। अब ये OC/CC वो सर्टिफिकेट होता है जो कहता है कि बिल्डिंग रहने के लिए सेफ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को रहने के लिए सेफ कैसे मान लिया गया? लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ इलीगल फ्लोर्स का मामला नहीं है। अब आते हैं इसकी दूसरी लेयर पर, एक ऐसा आरोप जिसका सीधा असर घर खरीदने वालों पर पड़ा, और वो है धोखाधड़ी का आरोप। होम बायर्स का कहना है कि उन्हें कई तरीकों से गुमराह किया गया, जैसे उनसे प्रॉमिस किया गया एक खास लोकेशन पर फ्लैट देने का, लेकिन जब पोजेशन का टाइम आया तो चाबी किसी और ही फ्लैट की थमा दी गई। इतना ही नहीं, कई केसेस में तो घर का कब्जा बिना जरूरी कागजात के ही दे दिया गया, मतलब स्टैंप ड्यूटी जैसी चीजें पूरी ही नहीं की गई, जिससे उनकी ओनरशिप ही अधूरी रह गई। और ये होम बायर्स की उस निराशा को दिखाता है जो उन्होंने महसूस की। उनकी शिकायत बिल्कुल साफ है। उन्होंने पैसे दिए एक चीज के लिए और उनके हाथ में आया कुछ और। ये कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये सीधे सीधे विश्वास का टूटना है। जाहिर है हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो इन सब आरोपों पर बिल्डर का क्या कहना है? चलिए अब उनका पक्ष भी सुनते हैं। बिल्डर का डिफेंस बड़ा सिंपल है। उनका कहना है कि जो भी हुआ सब कानून के दायरे में हुआ। उनके मुताबिक उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लोर्स के लिए बदले हुए प्लान्स जमा किए थे और अथॉरिटीज ने उन्हें मंजूरी भी दे दी थी। अब ये बयान होम बायर्स के दावों और उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट से बिल्कुल उल्टा है, और यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में होम बायर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुपचाप बैठने के बजाय अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। तो देखते हैं कि उन्होंने इंसाफ के लिए क्या-क्या कदम उठाए। उन्होंने एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। सबसे पहले अथॉरिटीज के पास ढेर सारी शिकायतें फाइल की। फिर सेक्टर 742 पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी के आरोपों के तहत एक केस भी दर्ज करवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपने दावों को सच साबित करने के लिए अलॉटमेंट लेटर्स और फ्लो प्लान्स जैसे सारे जरूरी कागजी सबूत इकट्ठा किए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है। ये रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और होम बायर्स के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो लीजिए पूरी कहानी का सार। एक बिल्डिंग जो मंजूरी से 3 मंजिल ज्यादा ऊंची है, कुछ होम बायर्स जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और एक बिल्डर जो दावा कर रहा है कि सब कुछ कानूनी है। ये मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन इसका जो भी फैसला होगा उसका असर पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कागज और हकीकत में इतना बड़ा अंतर हो तो एक आम घर खरीदने वाला आखिर भरोसा करे तो किस पर? ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है, बल्कि ये पूरे रियल एस्टेट सेक्टर से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है।
आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े साइबर क्राइम ऑपरेशन की जिसने देश भर में सनसनी मचा दी। ये है सीबीआई का ऑपरेशन चक्रव्यूह। इस ऑपरेशन ने एक ऐसे डिजिटल अरेस्ट घोटाले का पर्दाफाश किया है जहां अपराधी कानून का नकाब पहनकर आम लोगों को लूट रहे थे।